अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? शाहिद खान। अच्छा जी, सवाल आज सीधे सीधे। बिल्कुल सवाल ये है, इमरान खान या बाकी सारी पार्टीज? इमरान खान या पाकिस्तानी पार्टीज? नहीं या पठान का तो जिस तरह भी पठान है इमरान खान है। हाँ, बहुत सारे पठान ऐसे जो इमरान खान को नहीं सपोर्ट करते। एक ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, समझते हैं इमरान खान की कारकर्दगी बेहतर थी? बेहतर थी, बिल्कुल बेहतर। कैसे बेहतर? अभी फिर भी बेहतर है, अंदर बैठा हुआ है फिर भी बेहतर है। अगर बाहर होता वो इसराइल को डायरेक्ट बोलता कि तुम कौन है हम कौन है, आज दोनों लड़ाई करेंगे। इमरान खान अंदर है, कोई ए नहीं, देखो दुकानें बंद है, ये बंद है, डर लग रहा है, सबको डर लग रहा है। क्यों बंद है? पहले कारोबार करना नहीं देता था, फिर कारोबार नहीं कर रहा था, अभी तो कारोबार बंद है, सब कुछ बंद है। अगर इमरान खान होता तो वो बोल देता कि तुम ईरान हम भी पाकिस्तान है। आजकल तो पाकिस्तान के जो मुल्क का वज़ीर आज़म लोग उसमें इतना दम नहीं कि वो किसी को बोले। बाकी पार्टीज क्यों नहीं पसंद? कौन सी बाकी के साथ हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। क्यों वास्ता नहीं है? पाकिस्तान पे इस वक्त जो है वो राज कर रहे हैं। राज कर रहे, इमरान राज कर रहे, अभी अंदर वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ है, वो नाम का वज़ीर आज़म है, लेकिन किंग अंदर है। हाँ, किंग अंदर है। फैसले तो इस वक्त शहबाज शरीफ के चल रहे हैं। कौन सा शहबाज शरीफ है? शहबाज शरीफ के कहाँ से चल रहा है? शहबाज शरीफ के नहीं चले, जो चल रहे वो सरकार की चल रहे। वो तो अभी अपने जगह पे बैठा हुआ है, इसी में खा रहे पी रहे, अब गरीब का क्या पता है उसका। अगला वोट किसको देना और क्यों देना? अगला वोट इमरान को देना है। इमरान का पार्टी नहीं तो वोट इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। लोग बोले इस्तेमाल करो, सुन्नत तरीका, ये सुन्नत तरीका है कि ना हो, ईमान में कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या समझते हैं कि इमरान खान की कारकर्दगी काफ़ी वाकई बेहतर थी इन सब लोगों से? बिल्कुल बेहतर थी, बिल्कुल बेहतर थी। उस दौर में जो सहूलत था, जो खुशी था, आजकल की दौर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मौजूदा हुकूमत पे एतबार है, एतमाद है? नहीं, एक सेकंड का भी नहीं है। क्यों नहीं है? बस एक सेकंड, आपको खुद भी पता होगा कि क्यों। हम लोगों को तो एक सेकंड का भी एतबार नहीं, एतमाद नहीं। इमरान खान के लिए एक लाइन या एक लफ्ज़? इमरान खान के लिए एक लाइन है, एक लफ्ज़ बस। इमरान खान अंदर है, हम लोगों का पश्तो में एक शेर है कि शेर ژوندی راسته اوس یې موږ د چا په ټینشن کې نشته، ژوندی خوشحاله اوسې، هلته ژوندی اوسه، ګرده خلکو ته دې اوس هم ډم راچولی دی، بیا دې هم راچولی، بیا دې هم راچولی۔ گالیاں تو نہیں دی؟ نہیں اللہ کیا بولا ہے؟ یہ بولا کہ آپ جتنے زندہ ہو نا، خوش رہو، زندہ رہو، آپ نے لوگوں کو بہت دم بڑھانا ہے، لوگوں کو آپ نے ابھی تک بھی ٹینشن میں کیا۔ جو وزیر اعظم اس ٹائم وہ خود بھی ٹینشن میں کیا، ابھی تک اندر ہے، ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن ڈر ہے ان لوگوں کے اوپر، کیونکہ شیر اندر ہے۔ شیر جب جنگل میں باہر آتا ہے نا تو ایک دن نہ ایک دن شکار کرے گا ضرور۔ ہاں، یہ بات ہے۔ بہت شکریہ جی، مزید آگے بڑھتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر گڈ نیم؟ سمیع اللہ۔ سر کیا سمجھتے ہیں، عمران خان یا باقی ساری پارٹیز؟ پاکستان مسلم لیگ نون۔ پاکستان مسلم لیگ نون؟ جی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیچھے نہیں جانا، تھوڑا سا آگے۔ جی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایک ہی جو کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم نے اڈے نہیں دینے، وہ جو کہتے ہیں جو آپ کہیں گے ہم وہ مان لیں گے، تو 7 سال ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے کون سا دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہمارے سفارتی تعلقات دیکھیں، ہر ممالک کے ساتھ آپ کو سامنے نظر آئیں گے، سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے ہیں، چین کے ساتھ بھی اچھے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں، اس کے علاوہ ایران کا بھی آپ کو آئیڈیا ہے۔ ان سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو ان سب سے قرضہ کتنا لیا ہوا ہے؟ قرضہ لیا ہوا ہے تو قرضے کی بات کریں گے تو پی ٹی آئی نے جو 3 سال میں لیا ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ لیا گیا ہے۔ آپ کو میں فیکٹ چیک ابھی انٹرنیٹ سے کروا دیتا ہوں، یہ کوئی چھپی بات کھول لیں گے، آپ انٹرنیٹ کھول لیں۔ اور پھر عمران خان نے اتارا کتنا قرضہ؟ یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جو یو اے ای سے سب سے مہنگا ترین پاکستان میں ہسٹری میں 6% شرح سود پہ قرضہ لیا گیا ہے، وہ عمران خان نے لیا تھا، جو یو اے ای سے لیا ہے، جو اب وہ ریٹرن کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں، ہاں دکھا رہا ہوں۔ عمران خان کے دور میں پیٹرول کتنے روپے لیٹر ملتا تھا؟ عمران خان کے دور کے حکومت میں پیٹرول ملتا تھا 160 روپے لیٹر، اس سے پہلے آپ نواز شریف میں ملتا تھا 68 روپے۔ اوکے، تب ہمیں فی بیرل کتنے روپے جو ہے وہ فی لیٹر ہمیں فی بیرل ہمیں پیٹرول ملتا تھا؟ پیٹرول مہنگائی ہے، اب میں مانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، لیکن اکیلی مہنگائی کو دیکھ کے نہیں چل سکتے ہم۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے کوئی کرپشن نہیں کی، عمران خان نے کی؟ کرپشن دونوں پارٹیز کی ہوئی ہیں۔ کرپشن کا انڈیکس دیکھیں گے، وہ بھی جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور جو ایم پی اے ایم این اے رہ چکے ہیں نا، وہ بھی زیادہ ہیں۔ اب کرپشن کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ نیب۔ وہی نیب ان پہ بھی کیس بنا رہی ہے، وہی نیب ان کے اوپر بھی کیس بنا رہی ہے، تو دونوں جھوٹے ہیں، پھر ہم یہی مان سکتے ہیں، اور تو ہمارے پاس کوئی فیکٹ فگر ہے نیب کو ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں۔ ایسا
एक खबर आई थी कि क्या नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, क्यों नहीं ख़त्म करना चाहिए? नहीं, नैब को नहीं ख़त्म करना चाहिए। जो नैब है वो हमारे बड़े भाइयों के हाथ में है, तो उसी के ज़रिए तो ये कंट्रोल होते हैं, कभी वो कंट्रोल क्या समझते हैं इमरान खान की कारकर्दगी बेहतर नहीं? मेरे ख्याल में ना आप एक साइड पे ज़्यादा हो रही हैं। आप मेरे 5 सवाल हैं। सहाफ़त का जो तरीक़ाकार है वो ये है। आप मुझे सहाफ़त नहीं सिखाएं। नहीं, आपने मुझे 8 सवाल किए, आपने हर सवाल में ना मुझे महंगाई की बात की, इमरान खान में ये हुआ, इमरान खान, आप वन साइडेड हैं। सर मैंने सवाल किया, आपने जवाब देना है। ये कितने लोग खड़े हैं? हाँ भाई बताओ। मैंने सवाल किया, आपने जवाब देना हाँ जी, सवाल करें। सवाल मेरा ये था, क्या इमरान खान की कारकर्दगी बेहतर थी? इसमें मैं इमरान खान की साइड लेते हुए नजर नहीं आ रही, मैं सवाल कर रही हूँ। जी, आप कारकर्दगी में आपके पास क्या है, बताएं ना आप। मेरा आपसे सवाल है, पहले आप इसका नहीं, इमरान खान के दौर में 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल मिलता था, तब 120 डॉलर फी बैरल हमें पेट्रोल दिया जाता था। आज हम 108 112 डॉलर फी बैरल पेट्रोल ले रहे हैं। बनिस्बत उसके आज हमें पेट्रोल बैरूनी मुमालिक से सस्ता मिल रहा है, लेकिन हम 300 से ऊपर रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे मैं वन साइडेड हूँ। मैंने मानना है ये बात गलत है। अब आप ये तो ना कहें कि मैं पहले आप और सवाल करें, मैंने ये कहा है कि ये गलत है, वन साइडेड ये गलत चीज़ है। वो 68 से जब 150 गया वो आपको याद नहीं है। वो भी मुझे याद है, वो भी मुझे याद है, वो भी याद है। तो फिर आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स हम माने, आप माने हैं। मैं भी मानती हूँ भाई, मैं मानती हूँ नवाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म नहीं आया, लेकिन नवाज शरीफ इमरान खान से बेहतर नहीं हो सकता। मैं ये प्रूव करें किस तरह कह रहे हैं आप? जैसे मैंने कह दिया, एक पेट्रोल, आगे चलो महंगाई आगे चलो। एक मिनट, आपको तोशा खाना का पता था? मेरी बात सुने, आपके किस मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे थे बताएं मुझे, मैं आपको बताता हूँ। बताएं नाम। इस्लामोफोबिया का किसने किया था? आप नाम लें। आप इतने इस्लाम के हैं तो आपके साथ कोई इस्लामी मुल्क खड़ा होता? सऊदी अरब आपके साथ खड़ा था? बताएं आप। उधर नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ गए हैं, उधर आपने मजाक बनवाया पाकिस्तान का, चोर लुटेरे के नारे लगवाए और ये काम किया गया। इमरान खान ने जाना था यूके में, रात फैसल वावड़ा बैठा है हामिद मीर के साथ। हामिद मीर ने सवाल किया फैसल वावड़ा से कि सुबह इमरान खान जा रहा है यूके में, तो आप क्या क्या तवक्कात कर रहे हैं कि किस किस्म के जो तल्लुकात हैं हमारे कायम होंगे, किस किस्म के मंसूबे हम लेके आएंगे? तो फैसल वावड़ा ने बात की, अभी 24 घंटे नहीं हुए, सुबह जाएगा कि भी नहीं जाएगा, नहीं गया। इसके अलावा रूस के सदर के साथ मिलने गया, उधर ये मिले ही नहीं उनसे। चीन के साथ मिलने गए, उन्होंने इन्हें सिनेमा हॉल में बिठा के ओलंपिक मैच दिखाए। किसी एक मुल्क के साथ आप हम एक माहिदा दिखा सकते हैं, MOU साइनिंग दिखा सकते हैं, इवन आपके पास वो भी नहीं है। करें बात। आप मुझे बताएं, महंगाई हमेशा तब कम होती है जब हमारे तजारती तल्लुकात कायम होते हैं, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब होती है? जब तल्लुकात कायम होते हैं। एक्सपोर्ट होते हुए भी हम महंगा पेट्रोल ले रहे हैं। किस महंगाई की बात कर रहे हैं मेरे भाई? आप प्यारे भाई, शहजादे भाई, किस महंगाई की बात करते हैं आप? मुझे ये बताएं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस वक्त, आज मैं आपको बताती हूँ, गाड़ियाँ आ चुकी है। इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 स्टार्ट होने जा रहा है, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब हमें पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं मिल रहा? इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? 80 साल हो गए तकरीबन पाकिस्तान बने हुए। एक सेकंड में गैस कितने रुपए हमें फी किलो? इधर 500 रुपए किलो। आपके शहबाज शरीफ साहब पर जब एलिगेशंस लग गई थी, जिस दिन उन्हें सजा सुनाई जानी थी, उससे अगले दिन वो वज़ीर आज़म थे, क्या समझेंगे? आपने महंगाई की बात की, अगर आप टॉप ममालिक के देखें उधर भी रेट ज़्यादा है पेट्रोल का। सर मैंने आपसे मैंने बात किया पेट्रोल से आगे आपसे एक कोई बात ही नहीं हो रही। मैं पेट्रोल में हार मान गया हूँ। कितने भाई खड़े हैं, मैं माना हूँ ना कि पेट्रोल महंगा है, गलत है, हमें कम होना चाहिए। इसके आगे आप आगे गए ही नहीं। इसके बाद आगे आपके पास कोई सवाल नहीं है। मैंने शहबाज शरीफ की बात की, आप उसको डिफेंड करें ना। आपके पास कोई पे इल्जामात लग गए थे जब आप पेट्रोल इज द मेजर इशू इन पाकिस्तान। पेट्रोल के बगैर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? कुछ भी नहीं। 60 रुपए तो लीटर से होता है मेजर इशू यहाँ पे। आप पेट्रोल की बात करते, महंगाई की बात कर रहे हो। इमरान खान के दौर में कितनी पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, यही वो लोग हैं जो इमरान खान की हुकूमत में कहते थे पेट्रोल 500 भी होएगा तो असीं पवावांगे। आज इन्हां दियां कमरा टुट गईयां ने। ये वही लोग ने। बात ये है कि आप मुल्क के मफाद में बोले, आज़म चोर है जो पेट्रोल में एक मखसूस तबका बन के सिर्फ एक पार्टी के लोगों को नुमाइंदगी ना करें। ये जितने लोग खड़े बात करेंगे ये होती है, ये सहाफत नहीं है। और भाई मेरे एक मिनट, शोर मचाने से आप सच्चे नहीं होंगे। अब आपने इधर ही रहना है। शोर मचाने से आप सच्चे नहीं होंगे। आप इधर आए, इधर मेरे भाई मेरे साथ खड़े हो। जाके पेपर की तैयारी करनी। डोंट वरी, हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। आप इनको लग रहा है इनकी और मेरी लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। एक इनका पॉइंट, अंकल की बात सुनिए, अंकल समझदार है। मेरी बात सुनिए, मैं मजदूर हूँ, राइडर हूँ,
बैग चलाता हूँ, कारोबार नहीं है। ये दौर अभी बुजुर्ग बात कर रहे हैं, उनको बात करने थे, सुने खड़े होके, चाउर है ना आप। ये बेटा पढ़ा लिखा है, मेरे से ज़्यादा इसे शोर होगा, पर मेरी उम्र इससे ज़्यादा है, ठीक है, मेरा तजुर्बा भी ज़्यादा इनसे ज्यादा दौरे हुकूमत देख है। देखा अल्हम्दुलिल्लाह, से भी ज़्यादा। इमरान खान के दौर में महंगाई इतनी नहीं थी जो इस दौर में महंगाई है। उसके दौर में जो महंगाई थी वो कम थी, इस दौर में महंगाई है और उसके दौर में कारोबार था और इसके दौर में कारोबार नहीं है। मुझे नहीं पता ये इम्पोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। हम दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर तबका है, हमें दिहाड़ी लगेगी हम कहेंगे मुल्क बेहतरीन चल रहा है, दिहाड़ी नहीं लगेगी हम कहेंगे पता नहीं मुल्क कैसे चल रहा है। नाराजगी की बात नहीं है, आपका दौरे हुकूमत ऐसा है कि वो मेरे जैसे सहाफ़ी को उठा लेगा। अगर मैं उस लीडर की बात करूंगी जो क्रिकेट में हमें वर्ल्ड कप दिलवा के लाया, मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ, लेकिन जो बंदा सच्चा है, जहाँ तक वो सच्चा, उसने भी करप्शन किया। मैं मान सच में किस बात की सच में आप बात की गवर्नमेंट उठाती है, मुझे नहीं पता मैं घर जाती हूँ या नहीं पहुँचूंगी, ये बात सच है। 6 बे का निकला हूँ, 6 बे का मैंने कितना पैसे पकड़े हैं, सिर्फ 700-800 रुपया। आप बताएं 700-800 में किराएदार हूँ, 700-800 में अपना घर का किचन चलाऊँगा, जो किराए दूंगा, जो बिल दूंगा। आज पिंडी इस्लामाबाद बंद है, अड्डे में गाड़ी कोई नहीं आ रही, हम अड्डे पे खड़े होते हैं, न्याजी अड्डे पे, कारोबार है ही नहीं। हम बच्चों को क्या खिलाएं, आप क्या खाएं? ऊपर से आपने लॉकडाउन लगाया, 8 बजे सब मार्केटें बंद कर देते हैं। क्या समझते हैं, इमरान खान की कारकर्दगी बेहतर थी इन तमाम लोगों से? इमरान खान अपनी जगह सही था, ये अपनी जगह सही है, ये भी काम करा रहे हैं, वो भी काम करा रहे हैं, पर अपनी अपनी सोच, अपना अपना हिसाब है। हम गरीब बंदे हैं, मैंने आपको पहले बताया, हम मजदूर तबका है। वोट किसको देते हैं? 2 दफ़ा वोट मैंने नूली को दिया था, किसका वोट है? अब किसी का नहीं। अब ये देखें कानों को, तौबा करनी है, हाँ तौबा तौबा, वोट जाया करेंगे। डालना ही नहीं है, ज़ाया करना नहीं है, क्यों डालें हमें? हाँ क्यों? किसी को इतना आप समझते नहीं है कि सलाहियत मुझे किसी पे तमात नहीं है, ना नून लीग पे, ना पीटीआई पे, ना पीपर बाल्टी पे, किसी भी जमात पे तमात नहीं है। पाकिस्तान के लिए कोई मुफलिस नहीं है, सब अपने पेट के लिए मुफलिस हैं। क्या समझते हैं एक अच्छा लीडर कैसा होता है, किसको आना चाहिए? सर अच्छा लीडर होता है जो सारे वाम को लेके चले, मोलों को लेके चले। आप एक 8 बजे सर मार्केट का टाइम है और